मित्रों नमस्कार। मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार से 6 मार्च रविवार तक रखें विशेष सावधानी, ना करें या कार्य, नहीं तो पड़ेगा किसी संकट का करना मुकाबला। जैसा कि मित्रों 1 मार्च 2022 जिसको कहते अग्नि पंचक का प्रारंभ होगा। अग्नि पंचक अर्थात हमेशा माह में 5 दिन पंचक कारक होते हैं। पंचक में विशेष तौर से किन कार्यों को नहीं किया जाता? अग्निदाह संस्कार से संबंधित कार्य, किसी तृण या बांस काटने, छत डालने से संबंधित जिसको लिंटर बोलते हैं, या अनेक ऐसे कार्य हैं जिसमें कहते हैं कि पंचक होने पर कार्य नहीं होते, लेकिन 5 पंचक वार के हिसाब से ऐसे होते हैं कि अगर इन पंचकों में ये अगर कार्य किया जाए तो विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन उथल पुथल हो जाता है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज मित्रों आपके सभी के सामने इस विशेष ज्योतिष संबंधित विचार को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च रविवार तक किन कार्य में विशेष सावधानी बरतें कि भूलवश अगर कोई कार्य कर लेते हैं तो उसकी परेशानी का आपको सामना न करना पड़े, आपको जानकारी रहे। इसीलिए 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार से अग्नि पंचक नामक पंचक का प्रारंभ हो रहा है। वैसे पंचक धनिष्ठा नक्षत्र के 27 नक्षत्रों में धनिष्ठा अर्ध धनिष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होकर रेवती नक्षत्र तक रहता है। 5 नक्षत्र जो होते हैं पंचक कारक होते हैं, लेकिन इसमें विशेष तौर से विशेष वार में आने पर उस पंचक का किया गया कोई कार्य अशुभ प्रभाव देता है और किसी कार्य को शुभ देता है। जैसा कि 5 पंचक कारक नक्षत्र होते हैं और ये पंचक प्रारंभ जो हो रहा है अर्थात 1 मार्च से प्रारंभ होगा। मंगलवार को दोपहर 4:32 से प्रारंभ होगा और धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव की मकर राशि में प्रारंभ होता है ये पंचक। और ये पंचक जो है 6 मार्च 2022 को प्रातः 2:30 पर समाप्त होगा। इस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और नक्षत्र अश्विनी होगा, अर्थात वहां पर समाप्त होकर के अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। अब ज्योतिष में कुछ 5 प्रकार के पंचक बताए जाते हैं और होते हैं। कौन से पंचक? अगर वैसे तो पंचक किसी वार में आए, लेकिन रविवार के दिन अगर पंचक का प्रारंभ हो तो उसे रोग पंचक कहा जाता है। सोमवार के दिन पंचक का प्रारंभ हो तो उसे राज पंचक कहा जाता है। मंगलवार के दिन से पंचक का प्रारंभ हो प्रथम दिन का तो उसको अग्नि पंचक कहा जाता है। शनिवार के दिन से पंचक का प्रारंभ हो तो उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है और अगर शुक्रवार के दिन से पंचक का प्रारंभ हो तो उसे चोर पंचक कहा जाता है, अर्थात लेकिन इस बार जो है अग्नि पंचक है। इसलिए अग्नि पंचक में अब क्या नहीं भूल करके भी यह कार्य नहीं करना चाहिए। अग्नि पंचक में अग्नि एवं मंगल ग्रह से जुड़ी वस्तुओं का प्रयोग विशेष सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आग लगने का भय रहता है। अर्थात ईंट के भट्ठों का कार्य अगर शुरू कर रहे हैं तो ना कराएं। औजार अर्थात ऑपरेशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो इन 5 दिनों का विशेष तौर से त्याग कर दें। किसी घर की लिंटर अगर डाल रहे हैं तो इन चीज़ों का त्याग करें। इन 5 दिनों में 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक इस कार्यों को इन विशेष समय में ना करें। ज़्यादातर ये भी ध्यान रखें कि नया गैस चूल्हा, अग्नि से संबंधित नया सामान, कोई गीजर हो या किसी प्रकार का नया वस्तु अग्नि से संबंधित जिसमें अग्नि का संबंध हो, उन चीज़ों को ना लें, अन्यथा इससे क्या बताया कि आग लगने का भय रहता है। इस पंचक में क्रोध अहंकार का त्याग करते हुए केवल मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आपसी किसी से संघर्ष या लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कौन से? मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर मरम्मत कार्य, जैसा मैंने बताया, लिंटर, छत डालने का कार्य ना करें। मशीनरी कामों की शुरुआत करना भी वर्जित माना गया है। किसी मशीनरी का, किसी नए फैक्ट्री का कार्य करना या उसका प्रारंभ करना भी इन दिनों में ना करें। मित्रों, इस प्रकार मैंने अग्नि पंचक से संबंधित यह विषय आपके सामने रखा। ये ज्योतिष संबंधित विचार है, इसलिए किसी प्रकार के विशेष वहम की नहीं, क्योंकि केवल मात्र 5 दिन का समय है जिसमें इन कार्यों को आप त्याग कर जीवन में आने वाली परेशानियों से दूर हो सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल व घंटी बटन को दबाएं, आने वाली ज्योतिष विचार संबंधित नई नई जानकारी लेते रहें और इस वीडियोस को अपने मित्र समूह में शेयर करें। इस विषय के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर से एक नया ज्योतिष संबंधित विचार लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।